बीजेपी के तमाम बड़े नेता, दिग्गज, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आना वहां पर शुरू हो चुका है। हमारे साथ नीरज पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, कितनी देर में औपचारिक ऐलान होना है? प्रत्युष, केवल इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनका जो समय था आधिकारिक रूप से 11 बजे का था, लेकिन मुझे लगता है अगले 5 से 10 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद मंच पर इसकी औपचारिकता होगी और आधिकारिक घोषणा होगी। लेकिन इसके साथ आज दो महत्वपूर्ण बातें और होंगी। एक तो ये कि नितिन नवीन का अध्यक्षीय भाषण और जेपी नड्डा का अंतिम भाषण, ये दोनों भाषण भी आज होने हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन, तो 3 आज उद्बोधन होने हैं। और दो महत्वपूर्ण बातें होनी है कि एक बड़ा नेता अपने कार्य से मुक्त होगा और एक नेता कार्यभार ग्रहण करेगा, तो दो बड़ी घटनाएं होंगी। इसीलिए आपको दिखाना भी चाहूंगा कि यहाँ पर भाजपा मुख्यालय में जो 3 कटआउट लगाए गए हैं, ये 3 कटआउट सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीच में नितिन नवीन और उसके बगल में जेपी नड्डा का लगाया है। यानी कि एक तो पार्टी के स्टॉलवर्ट सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी, दूसरे जो पार्टी के बड़े नेता बनने जा रहे हैं, भाजपा के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं नितिन नवीन, और तीसरा वो जो पिछले 7 वर्षों से भारतीय रहे थे जेपी नड्डा। तो 3 नेताओं की यहाँ पर बड़ा कटआउट लगाया गया है और लगभग ऐसे ही कटआउट 2-3 जगह लगाए गए हैं, लेकिन इन्हीं 3 बड़े नेताओं के कटआउट लगाए गए। पोस्टर तो कई लोगों को लगाए गए, लेकिन कटआउट सिर्फ इन्हीं 3 नेताओं को लगाए गए। इस समय भाजपा मुख्यालय में सभी राज्यों के लगभग मुख्यमंत्री, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं हैं, चूंकि देवेंद्र फडणवीस और हिमंता बिस्वा शर्मा दोनों स्विट्जरलैंड में है, दावोस। बाकी सभी राज्यों के उप मुख्यमंत्री, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स, सब यहाँ पर। मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। आज के इस कार्यक्रम को लेकर के नेताओं की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से क्या बयान सामने आ रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। सम्राट जी, आज बिहार के लिए तो बहुत बड़ा दिन है, एकदम ऐतिहासिक दिन है। बिहार की धरती का सपूत आज भारतीय जनता पार्टी और दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो रहा है। यह गौरव का दिन है। आज हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ताजपोशी है और हम सब अत्यंत प्रसन्न हैं। प्रसन्नता का भी जो क्षण है वो बहुत बड़ा है। तो बधाई किस तरह से देना चाहेंगे? रोम रोम से बधाई है। हम लोग असली बधाई तो इस कार्यकाल को अत्यंत सफल करके, जैसा हमारे नड्डा जी का कार्यकाल सफल और विजय का रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मात्र 45 साल की उम्र में 5 बार के विधायक, मंत्री, कई पदों पर रहे, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे। एक और मोदी जी की लोकप्रियता, मोदी जी का अनुभव, तो दूसरी ओर नितिन नवीन जी की ऊर्जा, उनकी सादगी और जेन जी के लिए एक बड़ा संदेश जो मोदी जी देते थे कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, आज भाजपा ने करके दिखाया है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ तो वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव सर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अकुश श्रीवास्तव सर, इसे बदलाव का युग बीजेपी के लिए कहा जा रहा है, किस मायने में है? उम्र, तजुर्बे, या फिर पार्टी में आने वाले वक्त के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत? देखिए, ये उम्र देखना, पार्टी देखना तो बहुत बड़ी बात और है ही, लेकिन इस उम्र के माध्यम से, इस कम उम्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा मैसेज सबको दिया है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि आप साधारण से कार्यकर्ता हों और कैसे भी किसी भी स्थिति में हो, तो पार्टी के सर्वोच्च पद पर खड़े रह सकते हैं, पद पर पहुंच सकते हैं। आज आप देखिए, नितिन नवीन के जब पार्टी कार्यालय में स्वागत हो रहा है इनका आने पर, तो एक से एक बड़ा नेता, जिनके लिए कभी खुद नितिन नवीन एक किनारे पर एयरपोर्ट में रहते थे, आज उनके स्वागत में वो सब नज़र आ रहे हैं। तो ये एक सिस्टम का बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी के वटवृक्ष की जड़ों की बहुत बड़ी उपलब्धि है और उस जड़ से पूरी और कलमे निकालने की पूरी तैयारी है, वटवृक्ष को और बड़ा बनाने की तैयारी है। इसी लिहाज से ये जो चेंज है ये बहुत बड़ा है और ये अन्य दलों के लिए भी एक संकेत है, उनको सुझाव है कि भैया अगर बढ़ना है तो सिर्फ 3 लोगों की पार्टी के रह पर, चाहे आप कितनी बड़ी पुरानी पार्टी हो, लेकिन अगर 3 लोगों के सहारे रहोगे
तो बहुत ज़्यादा आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। लेकिन आने वाले समय में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। अभी 2026 में लगभग 4 राज्यों का चुनाव, फिर उसके बाद 2027 में सबसे बड़े सूबे यूपी का चुनाव। निश्चित रूप से चुनाव है, लेकिन इन चुनाव के मद्देनजर ही सब कुछ नहीं होने जा रहा है, ये मैं बता दूं आपको। इस 5 राज्यों के चुनाव में पश्चिम बंगाल को छोड़ करके और असम को छोड़ करके कहीं पे भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा स्टेक नहीं है। हाँ, अगर कुछ उपलब्धि होगी, जैसे केरल में कुछ उपलब्धि होगी तो वो मानी जाएगी। पांडिचेरी में सरकार बनी रह जाए क्योंकि वहाँ विधायक आपके पास नंबर्स में नहीं है, तब भी आपने अपनी सरकार बनाई तो वो उपलब्धि मानी जाएगी। तो इस लिहाज से असम में सरकार बनी रहे जिसकी संभावना ज़्यादा दबाई जा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या 77 सीटों की लड़ाई 100 पार हो पाएगी, क्या सरकार वाली स्थिति आ पाएगी? और सबसे बड़ा मैसेज नितिन नवीन के माध्यम से क्या होगा? पश्चिम बंगाल में चुनाव कौन लड़ता है? पश्चिम बंगाल में चुनाव पूरा का पूरा युवा लड़ता है और उसके पीछे की फौज लड़ती है। वहाँ एग्रेशन का चुनाव होता है, वहाँ सामान्य चुनाव नहीं होता है। वहाँ चुनाव ये नहीं होता है सिर्फ मोदी जी के भाषण पे। आप मोदी जी का भाषण उत्साहित कर सकता है, लेकिन उसके पीछे जो भीड़, जो बिल्कुल खेला करने वाली स्थिति होती है, वो युवा करती है। तो युवाओं को ये विश्वास दिला देना कि हम ये पंजाब, पश्चिम बंगाल प्रदेश जीत सकते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बाकी जितने राजनीतिक दल हैं उनको भी एक बड़ी मैसेजिंग है कि आप देखिए कि सब बदलाव की बात ही करते हैं और हमने बदलाव करके दिखा दिया। सबसे युवा चेहरे को हमने अपने पार्टी का सर्वोच्च पद दे दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद। आप बताइए ना, अगर आप कांग्रेस से शुरू करना चाहें तो फिर आप कहेंगे नहीं आप व्यंग कर रहे हैं, तो कांग्रेस को छोड़ देते हैं। लेकिन और जो पार्टियां देश में हैं, समाजवादी पार्टी है, पश्चिम बंगाल में ममता दी हैं, या और जितनी भी पार्टियां हैं, द्रमुक देख लीजिए, ADIMK देख लीजिए, ये सब पार्टियां जो रीजनल पार्टी सत्ता में है, चाहे वो झारखंड की पार्टी को देख लीजिए, उनके चेहरे कौन है? वही जो उनका एक नेता था या उनका बिटवा, कोई दूसरा चेहरा नहीं है। RJD की हार का कारण भी वही हुआ रहा, बाप के बाद बेटा। तो अगर आप चेहरों पे ही सिर्फ एक केंद्रित रखेंगे, उसके कुछ फायदे भी होते हैं, ऐसा नहीं फायदे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिर्फ फायदा ये होता है कि जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया जी। अगर कोई तीसरा आदमी या बिल्कुल किनारे वाला आदमी लाया जाएगा, जैसे बीच के दौर में JDU में मांझी जी बनाए गए मुख्यमंत्री, उनकी सुन कौन रहा था? वो फिर इतना दबंग, इतना होशियार, उतना चमत्कारिक होना चाहिए जो अन्य पार्टियों के पास नहीं है। ये आसान काम नहीं, हमने कह दिया वो ठीक है, लेकिन ये एक सिस्टम कांग्रेस चाहती तो डेवलप कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ये कभी चाहा नहीं, कभी किया नहीं, और उस कोशिश में उसने बिल्कुल नाकारा साबित हुई। और पार्टी का, अगर इतनी पुरानी पार्टी अगर आज, लेकिन आपको लगता नहीं सर कि जितने भी नए अध्यक्ष बनते हैं उनके कार्यकाल को और पिछले अध्यक्ष के कार्यकाल की तुलना की जाती है अक्सर? देखिए, कार्यकाल की तुलना देखिए हमेशा होगी। जब नड्डा साहब आए थे या नितिन गडकरी आए थे, तो नितिन गडकरी की भी उम्र क्या थी? जी, नितिन गडकरी भी कितनी साल के थे? उनको भी इनसे पहले सबसे युवा अध्यक्ष तो अमित शाह बने थे। हाँ, 49 ईयर्स में। हाँ।